हेलो दोस्तों। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है परसुइंग टू एकेडमिक्स प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी कि जो ये टॉपिक है, जो ये आपका विषय है, ये पहले एक दो महीने का पहले का, जैसे आई थिंक अप्रैल के समथिंग का है। उस समय ये काफी चर्चा में रहा था कि एक साथ आप दो डिग्रियां कर सकते हो, एक साथ दो डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो। तो हमारे जो यूजीसी चेयरमैन है, मिस्टर एम जे कुमार जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला 12-13 के समथिंग, 13 अप्रैल के समथिंग निकाला। तो उसी पे कुछ उसी टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये पुराना है, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर अभी क्यों करवा रहे हैं इसके बारे में। देखिए, उस समय कुछ इश्यूज की वजह से हम नहीं इस पे नहीं बात कर पाए। बट कुछ समय से मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि सर ये तो आप जो दो अकेडमिक्स जो डिग्री प्रोग्राम करने की जो वाला जो ये नोटिफिकेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पे आप तो कुछ हमें बताइए, ताकि हम उस पर थोड़ा क्या हमें डिग्री कैसे करनी है, क्या करनी है। तो मैंने उस पर रिसर्च किया और मैंने रिसर्च करने के बाद जनरली मैंने जो आउटपुट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो अब मेरा जो रिसर्च है उस पर हम बात करने वाले, जो ये जो टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। सो मेरा नाम कमल है और इस चैनल पर जनरली यूजीसी नेट से रिलेटेड क्लासें होती है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। एंड हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे पे कि कैसे है भाई दो अकेडमिक्स डिग्री प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं साथ में, क्या नोटिफिकेशन क्या है, जनरली गाइडलाइन कौन कौन सी, कैसे किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो अब बात। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम थोड़ा एक सराउंडिंग देख लेते हैं कि ये चीजें है क्या। सो मैंने यहाँ पे इसको नोटिस कर रखा है, एज अनाउंस्ड न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता होगा न्यू एनईपी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। उसमें ये कहा गया था कि स्टूडेंट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। जैसे कि उसमें कहा गया कि जब स्टूडेंट आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। तो उसी के तर्ज पर जो एनईपी 2020 के तर्ज पर एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। आपका यूजीसी ने क्या कहा उस पे हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर अलाउ स्टूडेंट एक्वायर मल्टीपल स्किल, यूजीसी कमिंग अप न्यू गाइडलाइंस। उन्होंने न्यू गाइडलाइंस जारी की, उसमें कहा गया कि परस्यू कर सकता है स्टूडेंट दो डिग्री प्रोग्राम फिजिकल मोड साइमल्टेनियसली कर सकता है। कि मान लो एक स्टूडेंट बीए भी कर रहा है और आपका बीकॉम भी कर रहा है साथ साथ में। ओके, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है, क्या क्या आप कर सकते हो वो चीजें। ओके, तो जो हमारे यूजीसी चेयरमैन है, उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं, एनईपी 2020 की तर्ज पर हम एक ऐसा गाइडलाइन, एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है हम लोगों ने कि स्टूडेंट फिजिकल मोड पर दो प्रोग्राम एक साथ में कर सकता है, दो डिग्री प्रोग्राम एक साथ में ज्वाइन कर सकता है। और वो चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड पर वो उसको कर सकता है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कर सकता है, आपका एक सेम यूनिवर्सिटी से भी कर सकता है। ओके, तो ये आपका जो यूजीसी चेयरमैन है एमजी कुमार जी, मिस्टर एमजी कुमार, उनका ये स्टेटमेंट तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। अब मैं एग्जांपल बता दूं, एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल है ये कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कैन ओनली परस्यू कोर्स सेम एकेडमिक लेवल अंडर दिस प्रोग्राम। यानी कि देखो, एक बच्चा बीएससी भी कर सकता है, बीटेक भी कर सकता है ना, डिप्लोमा कर सकता है, सर्टिफिकेट भी कर सकता है। तो चाहे वो एक सेम यूनिवर्सिटी से कर रहा हो या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कर रहा हो। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर पीजी लेवल पे कर, जैसे कि मान लो अगर आप एमए हिंदी में कर रहे हो, तो आप एमए इंग्लिश में भी कर सकते हो, आप एमएससी भी कर सकते हो, आप एमकॉम भी कर सकते हो। बट आप जब बीए कर रहे हो तो आप एमए नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी सेम नहीं है। क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी अगर बीए की तो अगर ग्रेजुएट लेवल की एलिजिबिलिटी है, तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के एलिजिबिलिटी पे जो कोर्सेज वो आप नहीं कर सकते हो। यही चीजें इसमें बताई गई है। ओके, इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद है हमारा ये जिसमें बताया लेटेस्ट अप्रूव्ड साइमल्टेनियसली डुअल डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट इन इंडिया। इन्होंने कहा कि जो यूजीसी ने एक लेटेस्ट मीटिंग की और उसमें अप्रूव्ड किया उन्होंने, कि नोटिफिकेशन निकाला, एक गाइडलाइन अप्रूव की उन्होंने। उसमें कहा गया कि स्टूडेंट एक साथ में दो डिग्री कर सकता है, अलाउिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट कोर्स आइदर ए सेम यूनिवर्सिटी। या तो वो क्या कर सकता है, पूरा कोर्स एक सेम यूनिवर्सिटी से कर सकता है। मान लो दो कोर्स एक सेम यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कॉमन एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, जेएनयू।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में, उससे आप क्या कर सकते हो, आप जनरली जो आप लैंग्वेज बैचलर इन लैंग्वेज में जो स्पेनिश लैंग्वेज में कर सकते हो, आप साथ में कोई दूसरी लैंग्वेज में भी बैचलर कर सकते हो। तो जनरली आप एक यूनिवर्सिटी से कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी आप अलग अलग प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो जनरली कुछ क्या उन्होंने गाइडलाइन जारी की, वो गाइडलाइन पे हम बात करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस, कैसी गाइडलाइन है, यूजीसी ने कौन सी गाइडलाइन जारी की है, उस पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, गाइडलाइन फॉर परस्यूट टू एकेडमिक्स प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, है ना। ये जो आपका अप्रैल 12 अप्रैल 13 अप्रैल के समथिंग आया ये नोटिफिकेशन या ये गाइडलाइन आई। ये गाइडलाइन का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पे मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके अच्छे से इसको देख लेना। और नोटिफिकेशन का जो आपका लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा उसमें। ओके, सो देखते हैं पहला, है ना, ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इसमें भी लिखा है, जैसे कि जो है ये वाला गाइडलाइन। पहला इसमें क्या कहा है, स्टूडेंट कैन परस्यू फुल एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइड सच केसेज क्लास टाइमिंग वन प्रो नोट ओवरलैप। यानी कि उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप कहीं से भी कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी से या दो यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो जो क्लास टाइमिंग है, यानी कि जब कुछ प्रोग्राम, मान लो एक स्टूडेंट बीए कर रहा है, एक स्टूडेंट बीकॉम कर रहा है, मतलब ठीक है, एक स्टूडेंट बीए भी कर रहा है, बीकॉम भी कर रहा है, तो ठीक है, कोई ना, आप दो प्रोग्राम एक साथ में कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। बट जो क्लास टाइम है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, जिस टाइम आपकी बीए की क्लास है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो क्लासेज है, उस टाइम आपकी बीकॉम की क्लास नहीं होनी चाहिए, जिस टाइम बीकॉम की क्लास, उस टाइम बीए क्लास नहीं होनी चाहिए। तो इस जो फर्स्ट गाइडलाइन का उसका मतलब ये है कि आपका जो क्लास का जो टाइम है ओवरलैप नहीं करना चाहिए, वो जो टाइमिंग है वो उस प्रोग्राम की ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, मतलब वो क्रॉस ना हो जाए एक तरीके से। जिस टाइम आप बीए की क्लास ले रहे हो उस टाइम भी बीकॉम की क्लास है, तो कैसे एक इंसान साथ साथ में कैसे कर सकता है। ओके, उसके बाद सेकंड, स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड, अनदर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। यानी कि जनरली जैसे आपने सुना होगा ओपन एंड, जैसे जिनको मैंने हायर एजुकेशन पढ़ाया उनको अच्छे से पता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। यानी कि बच्चा घर पे रहकर सीखता है ना, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मटेरियल होता है वो घर पे आता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है ना। जैसे कि इग्नू है आपका, इग्नू क्या करता है, आपको घर पे ही मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, आप एग्जाम दे के आइए, आपको असाइनमेंट दिया जाता है, वो आप सबमिट करके सबमिट कर दीजिए। ओके, ये होता है ओपन लर्निंग, यानी कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो और फिजिकल मोड पर जाके आप जाके वहां पर भी जाके आप सीख सकते हो। ये दो प्रोग्राम आप साथ में वैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ओके, यही चीजें इसमें बताई गई है कि भाई आप चाहे तो ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो, चाहे आप हो सकता है आप फिजिकल मोड पे कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये कही गई है, जो इम्पोर्टेंट मुझे इम्पोर्टेंट लगी, कि ठीक है, आप जो भी प्रोग्राम, चाहे आप एमए एमकॉम जो भी कर रहे हो, आप पीजी यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये दो साथ में कर सकते हो, दो प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम साथ में कर सकते हो। बट आप पीएचडी प्रोग्राम दो साथ में नहीं कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में भी पीएचडी कर रहे हैं, आप इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब एक साथ एक ही पीएचडी होगी। यानी जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें आप ये अलाउ नहीं किया गया है कि आप सिर्फ एक ही पीएचडी एक साथ में कर सकते हो। जैसे कि एमए, जैसे हिंदी में एमए कर रहा हो एक से एक वही बच्चा, आप इंग्लिश में एमए कर रहा हो, बट पीएचडी के केस में ऐसा नहीं है, आप एक साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर पीएचडी हिंदी में कर रहे हो तो जरूर आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके दूसरी यूनिवर्सिटी में आप सोशियोलॉजी में जाके एनरोल करा लो कि मुझे इसमें भी पीएचडी में। हाँ, एक साथ एक टाइम पे नहीं कर सकते हो, एक बार किया आपने, उसके बाद आपकी पीएचडी जैसे ही कंप्लीट हुई, आप चाहो तो दोबारा से पीएचडी कर सकते हो, बट दूसरे, हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हो, बट सेम टाइम पे आप नहीं कर सकते हो। बट अदर्स जितने भी प्रोग्राम्स है वो आप एक सेम टाइम पर, आप साइमल्टेनियसली मींस कि सेम टाइम पर दो प्रोग्राम कर सकते हो आप, है ना। बट पीएचडी के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, देन ये आपका नोटिफिकेशन है जो 13 अप्रैल को आया हुआ है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लेना अच्छे से। इसमें वही चीज बताई गई है, देखो मैं थोड़ा सा इसमें देखता हूँ, जो लिखा हुआ है फार्मर गाइडलाइन टू एकेडमिक्स प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, इसके बारे में वही चीजें की गई है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप भी इस तरह से जो भी क्योंकि सिर्फ इसी पे थोपा नहीं गया ये सारी चीजें, है ना, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है यूजीसी की कि जितने भी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका सेंट्रल हो, या चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी जितने भी यूनिवर्सिटी, उनसे ये कहा गया कि आप भी जल्द से जल्द ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए जो बच्चे दो एकेडमिक प्रोग्राम साथ में कर सकते हैं। ओके, देन मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसकी हम बात करते हैं। ओके, उसमें क्या क्या चीजें, उस पे बारे बात, कुछ चीजें ऐसी है जो नॉट अप्लीकेबल है, वो सारी चीजें अभी बता देता हूँ, है ना। पहली बात देखो,
कुछ जो आपने मैं गाइडलाइन बताया उसमें कुछ चीजें ऐसे जो अप्लीकेबल नहीं है, वो सारी चीजें हमें वो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात देखो, हाँ ये यूजीसी एक यूजी एंड ए पीजी कोर्स कैन नॉट ओपन सेम टाइम, यानी कि वही चीजें कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप सेम टाइम पे कर रहे हो, बट वो टाइमिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए आपकी क्लास की। वो मैं चीज बता चुका हूँ कि आप अगर बीए और बीकॉम साथ में कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्लास की जो टाइमिंग है ओवरलैप हो जाए, यानी कि जिस टाइम आप बीए की क्लास ले रहे हो उसी टाइम जो आपकी बीकॉम की क्लास है, जो कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम हो उसकी क्लास साथ में नहीं होनी चाहिए। वो क्लास टाइमिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ए फ्लेक्सिबल अवेलेबल ओनली लेक्चर बेस्ड जो भी डिप्लोमा कोर्स वगैरह है, ठीक है ना, कैलेंडर प्रोग्राम कांट, ये देखो मैंने ये भी बता दिया, स्टूडेंट कांट टेक 2 पीएचडी एट सेम टाइम, यानी कि साथ में 2 पीएचडी प्रोग्राम में साथ में एडमिशन नहीं ले सकता है एक सेम टाइम पर। ये भी मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि एक स्टूडेंट साथ में 2 पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकता है। ओके, देन हम बात करते हैं ना, वही चीजें है कि इसके बाद मैंने बता दिया कि दो आपके डिग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ में कर सकता है। दे कैन ऑल्सो गो फॉर कॉम्बिनेशन इन विच वन प्रोग्राम कैन बी अटेंडेड फिजिकल एंड अनदर लैंड मोड ऑनलाइन मोड। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर स्टूडेंट चाहे तो ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले सकता है, चाहे तो स्टूडेंट फिजिकल मोड में भी एडमिशन ले सकता है। ऑल्सो दिस न्यू रूल इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। मैंने ये कहा कि ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी पे ये थोपा नहीं गया है, उन्हें ये वो ये पावर दी गई है हर यूनिवर्सिटी को, चाहे वो स्टेट हो, डीम्ड हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी को ये पावर दी गई कि चाहे तो वो इसे एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे वो इट इज डिनाई कर सकती है। डिनाई मीन्स कि इसे वो मना भी कर सकती है कि भाई हम ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूजीसी ने इसलिए किया कि जो स्टूडेंट्स उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। यूनिवर्सिटी ने इसलिए किया है कि जो स्टूडेंट्स है, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ स्टेप टू वर्ड्स, देखो यहाँ पे जो इसके वर्ड है, जो चेयरमैन के वर्ड ये बताया, उन्होंने ये बोला है कि स्टेप टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इसकी तरफ ये कहा गया कि उनको उसको एडवोकेट करके इन्होंने कहा कि प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मींस होता है कि आपको इतनी फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि एकदम से आप चाहे वैसे मुड़ सकते हो, मतलब जैसे जो फ्लेक्सिबल चीजें होती है चाहे वैसे आप कर सकते हो, आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे। फ्लेक्सिबल मींस की थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी। आप जो स्टूडेंट्स है, देखो यहाँ पे देखा विद दिस स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू गेट ए मोर मल्टीडिसिप्लिनरी वे ऑफ लर्निंग, यानी कि जनरली कम, देखो क्या होगा जब एक स्टूडेंट, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्या करेगा, बीए भी कर लेगा स्टूडेंट, बीकॉम भी कर लेगा, उसे ज्यादा क्या मिलेगा, एक टाइम पर बीए भी हो जाएगी, एक टाइम बीकॉम भी हो जाएगा, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका दोनों दोनों चीजें हो जाएगी। एक तो आपका जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा, गवर्नमेंट के जो पैसे लग रहे हैं वो भी बच जाएंगे। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज मिलेगा, तो ज्यादा नॉलेज मिलेगा तो वो स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट में कुछ अच्छा कर पाएगा, है ना। उसे बीकॉम का भी नॉलेज होगा, उसे बीए का नॉलेज होगा, चाहे तो वो बीएससी बीकॉम भी कर सकता है, बीएससी बीए भी कर सकता है, तो उसे वो सारी नॉलेज होगा, तो इससे स्टूडेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और वो ज्यादा ज्यादा सीख पाएगा। मल्टी डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन यानी कि जैसे बीकॉम एक डिसिप्लिन है, आपका बीएससी एक डिसिप्लिन है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा, यानी कि वही सारी चीजें मल्टीपल ऐड हो जाएगी। ओके, तो सारी चीजें ये हो जाएगा उसमें जाएगा। ओके, तो वो सारी फर्स्ट मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, ये कि किसी भी यूनिवर्सिटी पे थोपा नहीं है, चाहे तो वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे इसे डिनाई कर सकते हैं। जितने भी ये नोटिफिकेशन निकाला है ये एनईपी 2020 के तर्ज पर ये निकाला है। ओके, देन हम बात करते हैं दूसरा। एक बार इन्होंने एक बात और कही है, एमजी कुमार जी ने, मिस्टर कुमार ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एज अनाउंस्ड ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, ठीक है, ऑर्डर अलाउ टू स्टूडेंट्स यूनिक स्किल्स, जो भी ये सारी चीजें इन्होंने बता दी कि जो कैंडिडेट है वो परस्यू कर सकता है, तो चाहे वो फिजिकल मोड में कर सकता है ना, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, एक यूनिवर्सिटी के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी कर सकता है। उसके बाद जो मिस्टर कुमार फर्दर एडेड स्टूडेंट विल बी अलाउड परस्यू डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन और फिजिकल मोड, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि चाहे वो फिजिकल मोड पे कर सकता है, ऑनलाइन मोड पे कर सकता है। ओके, और इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, स्टूडेंट को ओपन होगा, स्टूडेंट चाहे वो 2 डिग्री कर सकता है उसे, और एक फ्लेक्सिबिलिटी उसे मिल पाएगी। ये उम्मीद करते हैं कि होप दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम स्टेब्लिश करने की, जो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ओके, मैं एक आपको फैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किसने, कौन से स्टेट ने किया है, वो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले से इम्प्लीमेंट किया है। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। इसके बाद जो है आपका ये जो चेयरमैन है यूजीसी के एमजी कुमार जी, एमजे मिस्टर एमजे कुमार, उनके वर्ड है, उसमें इन्होंने कहा कि द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड हो चुका है। जो यूजीसी के सेक्रेटरी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रजनीश जैन जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल हमने रखा है
ये डुअल डिग्री का एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए ये पास हो चुका है, ये अप्रूव हो चुका है। रिसेंट कमीशन मीटिंग साइमल्टेनियसली डुअल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट इन इंडिया अलाउिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट कोर्स ऑन सेम और डिफरेंट स्ट्रीम और सेम टाइम, यानी कि एट द सेम टाइम, यानी कि चाहे बच्चा बीकॉम का हो ना हो, कोई भी स्ट्रीम का हो, बच्चा वहाँ पे डुअल प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम वहाँ पे कर सकता है, चाहे वो फिजिकल मोड पे करे या ऑनलाइन मोड पे करे। ये सारी चीजें उन्होंने रजनीश जैन जी उन्होंने बता दी। ओके, इसके बाद आता है आपका इसमें, अच्छा ये अब पूछोगे कि सर इससे पहले भी किसी ने डुअल एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में बात की कि नहीं की? हाँ, इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है इसके बारे में कि क्या भाई इससे पहले भी कोई प्रोग्राम इस तरह से किसी ने बात की है कि डुअल एकेडमिक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए। तो फुरकान कुमार ने जो आपके हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने 2012 में एक कमेटी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा एक ऐसा गाइडलाइन बनाना चाहिए, ऐसा एक रूल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रिकमेंड किया था, है ना, रिकमेंडेड दैट स्टूडेंट एनरोल्ड ए डिग्री प्रोग्राम अंडर द रेगुलर मोड may be allowed a pursue maximum one additional degree program simultaneously under the open and distance and different or same or different यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि या तो जब एक स्टूडेंट फिजिकल मोड में कुछ डिग्री प्रोग्राम कर रहा हो तो वो या उसको ऐसा कर सकते हो आप, ऑनलाइन मोड पे एक एडिशनल डिग्री करने का भी उसे मौका दे देना चाहिए। उसे चाहे तो वो ऑनलाइन वो चाहे तो उनसे ऑनलाइन मोड पर उसको एक डिग्री करने का एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, तो उसे और ज़्यादा सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद वो उसने कहा कि एक स्टूडेंट परस्यूइंग डिग्री प्रोग्राम रेगुलर मोड अलाउड बी मेक, वो सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेट हो सकता है, वो डिग्री हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है, पीजी प्रोग्राम भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो आपके फरकान कुमार ने उन्होंने ये बात पहले ही कह चुके हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। ओके, 2012 में ये एक कमेटी के अध्यक्षता ये कर रहे थे। ओके, इसके बाद जो कुछ कटिंग्स है जो मैंने यूज किए, चाहे न्यूज कटिंग्स उस टाइम की चाहे मे भी, जो अप्रैल जो 12 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया, 12-13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया, और उसके बाद वो सारे बहुत ये जो इस जो टॉपिक था ये काफी चर्चा में रहा। तो उसके बारे कुछ कटिंग्स मैंने किए, उसकी उस कटिंग्स की बात करते हैं। ओके, ये पहला देखो, यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन करके 13 अप्रैल का है, और नोटिफिकेशन भी 13 अप्रैल को आया हुआ है। ओके, इसमें स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 डिग्री एट द सेम टाइम सेज यूजीसी चेयरमैन जो एमजे कुमार जी, उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई आप 2 डिग्री साथ में कर सकते हो। तो ये न्यूज में रहा था, ये भी पहली कटिंग न्यूज कटिंग है। उसके बाद आपका जो द टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस चीज को कवर किया, और उन्होंने भी ये कहा कि 2 डिग्री स्टेप विल बी गिव चांस टू स्टूडेंट टू कस्टमाइज देयर एजुकेशन, यानी कि वही चीजें उन्होंने जो आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी इस चीज को कवर किया, और देखो दैट भी यहाँ पे लिखा है 18 अप्रैल की। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक आर्टिकल लिखा, उसमें भी ये चीज भी मैंने, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं न्यूज पढ़ रहा था, देख रहा था कि उस समय भी मैंने देखा था, और अभी भी आपके लिए मैं कंटेंट बना रहा था, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन सी न्यूज़ में ये सब बातें हैं, और उन सारी न्यूज़ मैंने पढ़ी। उसके बाद कुछ कटिंग्स मैंने यहाँ पर अप्लाई भी की है। इसके बाद इंडिया कॉम में भी जो ये इसमें कहा गया है कि यूजीसी गाइडलाइन अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू, यानी कि कर सकता है 2 डिग्री एट द सेम टाइम, जो स्टूडेंट्स है वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। ओके, इसके बाद इंडिया टुडे की भी जो अच्छे एक न्यूज़ है, न्यूज़ पत्रिका है, जिसमें उसमें भी कहा गया स्टूडेंट कैन नाउ परस्यू 2 डिग्री कोर्स साइमल्टेनियसली, यूजीसी ने ऐसा कहा है। ओके, ये भी देखो, इसमें भी दैट मैंने लिखा है। ये 22 मई का है, ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, क्योंकि इसमें भी इसे अभी मेरी तरह आई थिंक बाद में उन्होंने संभाला होगा। मैंने उस समय देखा था, बट इतना मैंने उस पर काम नहीं किया था। बट अब इस बार जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से क्या है, तो मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ये वो चीज़ें जो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूजीसी ने बताया तो बहुत ज़्यादा मुद्दे पे रहा था, बहुत ज़्यादा एक इसका मतलब जनरली कह सकते हैं अपन कि चर्चा में रहा था उस टाइम। ओके, एक कटिंग है आपका, उसमें भी ये आर्टिकल है, ये देखो 14 अप्रैल का आर्टिकल है। यूजीसी अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू डिग्री सेम टाइम एट द सेम टाइम, ओके, कैन एनरोल डिफरेंट कॉलेज टू, यानी कि 2 अलग अलग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका ये जो इंडिया टुडे, देन दोबारा से होगा क्या? अच्छा नहीं, ओके, ये दोबारा होगा। यूजीसी अलाउ, ये वही बात है,
ऑनलाइन और फिजिकल मोड पर दोनों पे ले सकते हो। ये 13 अप्रैल का है, ओके। वो 22 मई का था और ये 13 अप्रैल का उससे पहले का था, ओके। ये भी देखो न्यूज कटिंग आप देख सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लेना। ये देखो यूथ इनक्रिप्टेड, इसमें भी ये सारी चीजें की हुई है, ओके। देन हाँ अच्छा, ये जो दैनिक भास्कर की ये कटिंग भी उस समय आई थी मेरे सामने, मैंने इसे पढ़ा भी था। इसमें देखो 2 कॉलेज में डिग्री में एक साथ इसी सत्र से ले सकेंगे। अभी तो कुछ चल रहा है, अभी जुलाई से समथिंग बोल रहे थे कि जुलाई के समथिंग हो जाना चाहिए, बट ऐसा कोई अपडेट आया नहीं अभी तक, तो हम कह नहीं सकते। बट ये सारे ये कटिंग भी है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, आप अगर एमजीसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप किसी भी अपडेट को लेना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, ओके। तो जैसे जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर वाली, उससे रिलेटेड अगर कोई आपको अपडेट चाहिए तो उससे रिलेटेड मैं डाल दूंगा, एक लिंक डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे पेज है तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस पर यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासें आती है, मैं डेली क्लासें डालता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। एंड थैंक यू जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उसका थैंक यू सो मच। एंड टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए अच्छे से और स्टडी करिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।